हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास हिस्ट्री के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने जा रहे हैं, जो पूरी किताब से जितने सारे चुनिंदा प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को जो हम लोग यानी कवर किए हैं इस क्लास में। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से आपको काफी हेल्पफुल होंगे आपके आने वाले एग्जाम में। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग का एग्जाम फरवरी से होने जा रहा है और कुछ ही दिन मात्र बचा हुआ है, तो प्यारे बच्चों अभी जो आप लोग को यानी अति महत्वपूर्ण ही प्रश्नों को जो अभी अध्ययन करना चाहिए, जो आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल इस क्लास को एंड तक देखिए, यहाँ से आपको काफी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो चलिए डियर स्टार्ट करें। तो उससे पहले आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहाँ भी हर जगह आप लोग शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्तों को भी जो इससे हेल्प हो पाएंगे। ओके, तो चलिए डियर आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, जैसे कि देख पा रहे आप लोग। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, चलिए क्या कहलाता है कि कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माता जो है यानी कौन था। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम उसको ऑप्शन को दिखा देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये था। चलिए फर्स्ट ऑप्शन कृष्णदेव राय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, हरिहर। तो हम लोग जानते हैं कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माता जो था यानी कौन था। तो प्यारे बच्चे सबको पता है कि कृष्णदेव राय थे, जो विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना 1336 में कहाँ पे किसने किया था, हरिहर बुक्का ने किया था। ये भी आप लोग को पता ही होगा। तो इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों ये जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए वहीं देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका जो था वो निम्न में से कौन सा था। यानी मुगल दरबार में जो अभिवादन करते थे, तो उसका जो है इसमें से कौन सा जो है इसका तरीका था। तो बिल्कुल आप लोगों को डेफिनेटली बताना चाहिए। वहां जो था यानी क्या था, यानी कोर्नियस का भी था, सिजदा का भी था, पायाविस का था, इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, उपयुक्त में से सभी। यानी बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था। प्यारे बच्चों तो आपको बताना भारत का प्रथम मुगल सम्राट के बारे में बताना आपको। तो हम लोग जानते हैं कि मुगल वंश का नींव जो रखा गया था वो 1526 में रखा गया था, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने। ठीक है, तो इसका जो आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, बाबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। किसको हरा करके बना था, यानी मुगल वंश का प्रथम सम्राट जो बना था यानी इब्राहिम लोदी को हरा करके। ठीक है जी, जो दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक थे। 4 नंबर क्वेश्चन, अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका। अगर यहाँ से पूछता किस राज्य पर अधिकार नहीं कर सका, तो वो आपको मेवाड़ देना है। और मेवाड़ के अंतर्गत ही एक जगह है चित्तौड़, जो उस पर जो है अधिकार नहीं कर पाया था। तो यहाँ पे जो है किस पर अधिकार नहीं कर सका था, वो चित्तौड़ पर जगह जो है करते हैं, मतलब नहीं कर पाया था, क्योंकि मेवाड़ एक राज्य है और उसका राजधानी कहाँ है, चित्तौड़। तो चित्तौड़ पर जो है यानी अधिकार नहीं कर पाया था। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों का प्यारे बच्चों डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगर वहीं अगर राज्य पूछता तो इसका आंसर आपको मेवाड़ देना होता। ठीक है जी, चलिए तो यहाँ आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं अक्सर बच्चे, बिल्कुल कोई भी कंफ्यूजन की बात नहीं होना चाहिए। तुझके बावड़ी के लेखक कौन थे बताइए। तो उसके बावड़ी के लेखक के बारे में आपको बताना है, बाबर होगा या अकबर या हुमायूं अख्तर फैजी। तो प्यारे बच्चों आप लोग को डेफिनेटली पता होना चाहिए इसका जो आंसर होगा। तो इसके बावड़ी के लेखक के बारे में बात किया जाए तो बिल्कुल इसका आंसर आपका अकबर जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग भी बताएं, बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। तुझके बावड़ी सॉरी, तुझके बावड़ी के लेखक कौन होगा, बाबर होगा या अकबर होगा। सॉरी, ये वाला मिस्टेक क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग। चलिए बताइए फटाफट, आपको बताना है, यहाँ आपको समय मिला है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तुझके बावड़ी के लेखक कौन है। ठीक है, तो चलिए देखिए, हम लोग जानते हैं उसी तरह हम लोग जानते हैं कि अकबरनामा का लेखक जो अबुल फजल है, लेकिन कुछ बच्चे बता रहे हैं कि सर अकबर ही है, लेकिन नहीं। आपको ध्यानपूर्वक फिर से एक बार देख लीजिए क्या होगा। तुझके बावड़ी के लेखक कौन है। चलिए, तो बिल्कुल आप लोग को डेफिनेटली पता होना चाहिए। ठीक है, तुर्की भाषा में ये था, यह किस भाषा में लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल आपको पता है, ये तुर्की भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है जी, चलिए हाँ, तो इसमें जो है बाबर की आत्मकथा का जीवनी है, तो ये बाबर होगा। इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल प्यारे बच्चों ये जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, और इसी का जो है मतलब क्या आत्मकथा है, तो उसके बावड़ी में। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे छठा नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष में। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था। तो जिले को जो है वो सूबा नाम से जो है जाना जाता था, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है जी, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे 7 नंबर क्वेश्चन। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए मुगल वंश का स्थापना मैंने अभी जस्ट आपको बताया 1526 में मुगल वंश का नींव रखा था पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा करके। तो इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों सी जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, 8 नंबर क्वेश्चन, पानीपत का द्वितीय युद्ध यानी कब हुआ था। तो बिल्कुल ये पता होना चाहिए। हम लोग जानते हैं पहला युद्ध जो है 1526 में, दूसरा जो है 1556 में, तीसरा जो है 1761 में। तो यहाँ दूसरा की बात हो रही है, तो इसका आंसर आप लोग का 1556 बिल्कुल प्यारे बच्चों आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था। तो बाबर द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ वो कौन सा है, तो बाबरनामा है। बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का बाबरनामा, जो भी बच्चे बताएं बाबरनामा, बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट होगा। ठीक है जी, चलिए देखिए भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता जो निहित है वो किन पे है। ये
फर्स्ट नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, राष्ट्रपति में है, प्रधानमंत्री, न्यायपालिका में या आपका संविधान में? तो हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार जो संप्रभुता निहित है वो प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका संविधान हो जाएगा। और बिल्कुल जो भी बच्चा आप लोग संविधान बता रहे हो बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बादशाहनामा के किसने लिखा? तो बिल्कुल आप लोग को पता होना चाहिए, बादशाहनामा के लेखक जो है अब्दुल हमीद लाहौरी, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है कहाँ पे है? तो देखिए चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? ख्वाजा मोइन चिश्ती थे। और निजामुद्दीन जो है उसी सिलसिले से जुड़े हुए, तो इसका दरगाह जो है कहाँ पे? दिल्ली में। और ख्वाजा मोइन चिश्ती की दरगाह जो कहाँ पे? अजमेर में। उसी तरह सलीम चिश्ती की अगर बात किया जाए तो इसका आगरा में है। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता है? अल्बेरुनी को, मार्को पोलो को, बर्नियर या इब्न बतूता को? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताएंगे। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? चलिए, तो बिल्कुल आप लोग को डेफिनेटली जो है पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए बताइए। हाँ, मध्ययुगीन यात्री का जो है मतलब किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों, सभी बच्चों को पता होना चाहिए। चलिए, ये मार्क पोलो को, बिल्कुल आप लोग का आंसर जितने सारे बच्चे बताएं बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट होगा जी। चलिए आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या कहलाता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? बताइएगा। देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना की लेखक जो है, मैंने कई बार आपको बताया था, तो इसका आंसर आप लोग बता रहे हैं कि सर लाल बहादुर शास्त्री होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बताइए क्या होगा इसका, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? चलिए, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का बिल्कुल आप लोग को डेफिनेटली पता होना चाहिए। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पे द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक जो है कौन है प्यारे बच्चों? तो बिल्कुल आप लोगों को पता है, 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हम लोग जानते हैं कि द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक जो होगा अशोक मेहता, बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। सूफी परंपरा में शिष्य को क्या कहा जाता था? तो देखिए सूफी परंपरा में जो शिष्य को जो कहते थे, गुरु को तो पीर कहते थे, बिल्कुल आपको पता ही होगा। मुरीद कहा जाता था उसको, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। किसी विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया था? तो सबसे पहले पुराणों की संख्या कितना है? 18 है। उसमें जो पुराणों का अध्ययन जो किया था वो किसने किया था? अल-बिरूनी जो है पुराणों का अध्ययन किया था। और बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल प्रस्तुत जो है किसने किया था? इनके बारे में बताना। 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, तो जल्दी बताइएगा। देखिए भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल जो प्रस्तुत किया था वो इब्न बतूता के द्वारा यानी प्रस्तुत किया गया था। और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए आगे देखिए, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष में। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम बताइएगा। देखिए इब्न बतूता की पुस्तक की अगर बात किया जाए तो बिल्कुल आपको पता है किताबुल लिहाला किसका है, यानी इब्न बतूता का है। ठीक है, ये भी बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? चलिए बताइए। देखिए हम लोग जानते हैं भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की स्थापना की अगर बात किया जाए तो 1980 को हुआ था। उसी तरह जनता पार्टी की स्थापना की अगर बात किया जाए तो 1977 को। उसके बाद आपको अगर मुस्लिम लीग का अगर पूछा जाए तो 1906 को। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना 1885 को। तो इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो ये गया जो था कब गया था? 1893 को गया था। और वापस जो लौटा था वो 1915 को लौटा था। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? देखिए दिल्ली सल्तनत के जो है मतलब अंतिम सुल्तान की अगर बात किया जाए, इसका स्थापना 1206 में हुआ था। इसका अंतिम सुल्तान जो थे इब्राहिम लोदी थे, जो किसने हराया था उसको, ये भी आप लोगों को पता होगा। इसके द्वारा हराया गया था, यानी बाबर के द्वारा हराया गया था। कब? यानी 1556 में, 26 में। सिंधु घाटी से सभ्यता में विशाल स्नानगर के अवशेष जो है कहाँ से प्राप्त हुए थे? देखिए विशाल स्नानगर पूछा जाए, नागर पूछा जाए, तो ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, जो आपको मोहनजोदड़ो से मिला था, जिसका अर्थ जो था मृतकों का टीला होता है, जिसे सिंध का बाग भी हम लोग कहते हैं। तो 23 का आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इसका खोज 1922 में हुआ था, अकाल दत्त बनर्जी ने किया था। क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितना है? तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया था पुराणों की संख्या के बारे में, कि पुराणों की संख्या की अगर बात की जाए तो 18 है, बिल्कुल ठीक है। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था प्यारे बच्चों? बताइए। 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो हम लोग जानते हैं यूरोप का समुद्रगुप्त की अगर बात किया जाए तो नेपोलियन जो है, नेपोलियन को जो यूरोप का समुद्रगुप्त कहा जाता है। किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? अशोक का, या आपका यानी समुद्रगुप्त, या प्रभावती गुप्त? तो हम लोग जानते हैं कि ये जो है मिलता है प्रभावती गुप्ता गुप्त का। और इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? देखिए हम लोग जानते हैं महाभारत का लेखक कौन है? वेद व्यास है। इसमें जो है महाभारत का युद्ध जो है कितने दिन तक चला था? 18 दिनों तक चला था। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र के मैदान पे। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र के मैदान पे चला था, ये भी आप लोग को पता होगा। और ये जो है किसकी किसके बीच हुआ था? कौरव और पांडव के बीच हुआ था। और किसकी जीत हुई थी? यानी पांडव की जीत हुई थी। ठीक है, तो यहाँ से सवाल क्या पूछा गया कि ये किस भाषा का है? तो ये संस्कृत भाषा, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? बताइए। देखिए हम लोग जानते हैं मनुस्मृति में जो है 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर आप लोग का 8 प्रकार बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अठारह सल्तनत का विद्रोह आरंभ हुआ था। देखिए अठारह सल्तनत का विद्रोह जो होना था वो कब होना था? 31 मई को होना था। लेकिन वो जो है जगह जगह पर कब हो गया था? 10 मई को ही हो गया था। और बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। वेबगत या हम लोग हड़प नीति का सिद्धांत जो है एक ही दिया था। कोई कौन दिया था? वो लॉर्ड कर्जन दिया था, डलहौजी या मिल्टन या मिंटो? तो हम लोग जानते हैं डलहौजी के द्वारा वेबगत भी दिया था और हड़प नीति
ये दोनों को याद रखिएगा। इसका आंसर आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएगा। मनुस्मृति के रचना कौन थे बताइएगा, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मनुस्मृति की अगर बात किया जाए तो मनुस्मृति का लेखक जो होगा आपका यानी मनु होगा। उसी तरह अगर महाभारत की अगर बात किया जाए तो महाभारत का लेखक जो होगा कौन होगा, वेद व्यास होगा। ठीक है, रामायण का लेखक कौन होगा, वाल्मीकि होगा। तो इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा आनंद मठ की रचना जो है किसने, आनंद मठ की रचना जो किया था किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या मधुसूदन गुप्ता या बंकिम चंद्र चटर्जी। तो हम लोग जान रहे हैं आनंद मठ की जो है रचना जो है किसने किया था, बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उग्रवादियों के प्रमुख नेता जो थे यानी कौन थे, तो हम लोग जानते हैं उग्रवादियों के प्रमुख नेता जो है गोपाल कृष्ण गोखले थे, और इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएगा। होम रूल लीग की स्थापना की थी बताइएगा, होम रूल लीग की स्थापना जो है किसने किया था, तो हम लोग जानते हैं श्रीमती यानी बेसेंट भी था इसमें, बाल गंगाधर तिलक भी थे, एम एस सुब्रमण्यम अय्यर भी थे। तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। देखिए सामान्य लोकमान्य कहलाए जाने वाले नेता कौन थे, देखिए लोकमान्य के नाम से जो जाने जाते थे वो कौन जाते थे, बाल गंगाधर तिलक जाने जाते थे, और इसका आंसर आप लोग का बाल गंगाधर तिलक जो है बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। 1907 में कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था बताइएगा। देखिए 1907 में जो कांग्रेस का ये जो हुआ था विभाजन जो हुआ था, ये जो उस टाइम किसका सूरत अधिवेशन में हुआ था, और इसका आंसर आप लोगों का प्यारे बच्चों डी राइट आंसर हो जाएंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी कब हुआ था, तो हम लोग जानते हैं कि 13 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये भी आप लोगों को पता होगा। और एक चीज आपको पता है जलियांवाला बाग कहाँ पे, अमृतसर पंजाब में। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए देखिएगा हिंदू महासभा की स्थापना कब हुआ था, तो हम लोग जानते हैं कि हिंदू महासभा की स्थापना के बारे में सबको पता है कि 1915 को जो है हुआ था, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा आपके स्क्रीन पे है, तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी बताइएगा। 38 नंबर क्वेश्चन, हम लोग जानते हैं इसका स्थापना 1922 से लेकर 1923, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। साइमन कमीशन आयोग ने भारत की यात्रा की थी, कब किया था भारत की यात्रा, तो बिल्कुल ये जो यात्रा किया गया था 1928 को किया था, और ये जो है वापिस जाओ का नारा लगाया गया था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, हम लोग जानते हैं ये जो है असहयोग आंदोलन जो स्थगित करने का कारण था वो चौरी चौरा कांड था। ये कब हुआ था, 5 फरवरी 1900 जो है कब हुआ था, यानी 22 को हुआ था, 4 फरवरी 1922, 4 फरवरी 1922 को हुआ था। बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक यानी 1939 की स्थापना किसने किया था, तो ये हम लोग जानते हैं सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। बिल्कुल इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। 1935 के अधिनियम को अनुसार प्रांतों में किस वर्ष चुनाव हुए थे, तो बिल्कुल जो 1937 को चुनाव हुए थे, और बिल्कुल इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ, मैंने जस्ट अभी आपको बताया ये जो ख्वाजा मोइन चिश्ती की दरगाह जो कहाँ पे हुआ, अजमेर में, और सलीम चिश्ती की दरगाह की अगर बात की जाए तो इसका दरगाह जो है कहाँ पे है, तो ये सलीम चिश्ती की दरगाह जो है आगरा में। ठीक है जी, चलिए तो ये भी आप लोगों को पता है। और जो है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे, दिल्ली में है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिए कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। देखिए हम लोग जानते हैं कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है मतलब कोई विलियम जॉन्स के द्वारा किया गया था, और कब किया था ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। हम लोग जानते हैं 1900 मतलब ये जो है मतलब आपका 1784 को हुआ था आई थिंक। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 46 देखिएगा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था, तो इनके बारे में आप लोग को बताना हम लोग, आई होप इसके बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए कि जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुआ था यानी कब हुआ था, बिल्कुल 1600 ईस्वी में हुआ था, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी, तो बिल्कुल ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा बुद्ध के बचपन का नाम बताइएगा। देखिए बुद्ध के बचपन के नाम के बारे में आप लोग को डियर स्टूडेंट पता होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि बुद्ध के बचपन के नाम जो थे यानी क्या थे, इसके बारे में बताइए। तो हम लोग जानते हैं इसका बचपन का नाम जो था सिद्धार्थ था। ठीक है जी, और इसका जन्म कब हुआ था, 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब हुआ था जी, 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, और बिल्कुल इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। जैन धर्म के 24 तीर्थकार जो थे यानी कौन थे प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल आप लोगों को पता है जैन धर्म के 24 तीर्थकार की अगर बात किया जाए तो महावीर स्वामी जो इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट होगा। प्रथम जो थे यानी कौन थे, वो ऋषभ देव थे। ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएगा। 49 देखिएगा इब्न बतूता किस देश का निवासी था। देखिए इब्न बतूता के बारे में अगर बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं इब्न बतूता जो थे यानी किस देश के रहने वाले थे, तो वो जो थे अफ्रीकन यात्री थे और मोरक्को के रहने वाले थे प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी। मैंने जस्ट अभी आपको क्लास में ही बताया था कि अंतिम इसके बारे में बताया कि वो कौन थे, यानी अंतिम तो आपको इब्राहिम लोदी ही था, ये भी आपको पता ही होगा। और लेकिन अगर वहीं अगर दिल्ली सल्तनत की स्थापना की अगर बात किया जाए तो 1206 को हुआ था प्यारे बच्चों, और इसका आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों मैंने अभी आपको जस्ट 50 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने एमसीक्यू में आपको आप लोगों को कवर करवाया। तो आप लोग बताइए कि इन 50 क्वेश्चन में से आप लोगों से खुद से जो है कितने क्वेश्चन को यानी सॉल्व कर पाए, या हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए डियर हम लोग यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। उससे पहले आप लोग जो भी बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। ठीक है, तो डियर हम लोग यहीं तक एंड करते हैं इस क्लास को। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।